चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। सीएम साहब 3 निर्दलीय विधायक गए, क्या सरकार को इस बारे जानकारी नहीं थी? 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के पाले में गए, तो क्या सरकार के पास जानकारी नहीं थी? नहीं, देखिए जानकारियां ऐसा नहीं है, जानकारियां सभी रहती हैं। हमने कहा था पीछे कि कांग्रेस है चुनाव के समय में कुछ लोगों की इच्छा पूरी करती है, और जब इच्छाएं पूरी करती है तो ये कांग्रेस में ही होता है। ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, आम जनता का तो शोषण करते हैं। कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करने में लगते हैं, परंतु हमारे मित्र हैं रणधीर गोलन जी और धर्मपाल गोंदर जी भी, और सांगवान साग भी हमारे मित्र हैं, मिले थे और मैं मिलूंगा भी दोबारा फिर उनको। और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, 4 महीने का समय। माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है, पहले भी क्योंकि सरकार की जो सोच रही है गरीब व्यक्ति को कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और एक सिस्टम से जोड़ा जाए, क्योंकि गरीब व्यक्ति की आज तक किसी ने सुनी नहीं। गरीब व्यक्ति को उसके हालात को ऊपर छोड़ा गया, उसका शोषण किया गया, खाली उसको वोट बैंक तक इस्तेमाल रखा। ये पहली बार है कि मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने, मनोहर जी ने इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि जो अंतिम पायदान के ऊपर बैठा व्यक्ति है उसके घर के अंदर भी एक दीपक जले, उसके घर भी रोशन हो। ये चिंता अगर किसी ने की है, ये डबल इंजन की सरकार ने की थी, और उसको लेकर के उनको लाभ दिया गया था। माननीय हाई कोर्ट की एक बेंच ने उसकी सराहना भी की थी, परंतु दूसरी बेंच ने उसको खारिज किया है। गरीबों को वो हक मिले, गरीबों के घर में वो दीपक जले, वो प्रकाश आए, ये सरकार की सोच है। और इस लड़ाई को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ेंगे, गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे। गरीब को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मोदी जी बैठे हैं तब तक गरीब को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन। ये जानकारी हम सभी से एकत्र कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कल हमने माननीय जिलाध्यक्षों को भी बुलाया था, प्रदेश के पदाधिकारी और मोर्चों के माननीय अध्यक्षों को भी हमने बुलाया था, आज विस्तारकों को भी बुलाया है। देखिए, हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और जानकारी हमारे पास जहां जहां से भी वो आएगी, और जैसा भी जिसने जो कार्य किया है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारी की सारी रिपोर्ट बना करके वो रख दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी निर्णय उसके ऊपर होगा वो निर्णय सर्वमान्य होगा। जो अधिकारियों ने जहां कहीं गड़बड़े की है, और जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, कई स्थानों के ऊपर जिस प्रकार से वहां वातावरण खराब करने की बूथों के ऊपर काम किया गया, और कई स्थानों के ऊपर ये भी कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि यहाँ पर बोगस वोट डालने की कोशिश की गई, कोशिश कई जगह डली भी है, उनकी भी हम जानकारियां ले रहे हैं। जिस भी बूथ के ऊपर इस प्रकार की घटना हुई है, वहां पर जो भी चुनाव अधिकारी होगा या जो वहां पर उस चुनाव को मैनेज करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसी प्रकार से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार आपकी, अधिकारी आपके बोगस पोलिंग का क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं? सब कुछ आपके हाथ में था, फिर भी कैसे हो गया? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है। जिस प्रकार से वो बौखला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रकार का कदम उठाया, उसको मालूम था कि बेटे को किस तरीके से जताया जाए, पर बेटा जीत नहीं रहा। ये मैं आज कह रहा हूं, उसने खूब प्रयास किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर तंत्र लगाया, दबंगता भी दिखाई,
परंतु जहां जहां पर भी अधिकारियों ने उनका संरक्षण किया है या कहीं पर बोग्स वोट डली है या कहीं पर वातावरण बूथ के ऊपर खराब हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग आ रही है और वो कार्रवाई होगी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ड्यूटी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, विपक्ष की भी ड्यूटी है, सत्ता पक्ष की भी ड्यूटी है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करते हैं। परंतु अधिकारी अगर उसके अंदर कहीं पार्टी बनता है तो फिर वो अधिकारी बताएगा, वो बताने का काम करेगा कि मैं कैसे वहां पर क्या हुआ, क्या वो अपनी रिपोर्ट देगा वो। नहीं, देखिए, हमने ये स्पष्ट रूप से, मैं पहले भी इस बात को बोलता रहा हूं, अब भी मैं कह रहा हूं, अधिकारियों को मैंने पहले भी स्टेट किया था और इस बात को वो लाइट न लें, मैं ये फिर आज कह रहा हूं। हमने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से जब से जिम्मेवारी मिली है कि अपने व्यवहार में वो जरूर तब्दीली करें। हम मिलकर के प्रदेश का विकास करने की हमने सोची है। कोई भी व्यक्ति अगर उस विकास के अंदर बाधा बनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उसी अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। हमने कहा भी है, हमारे प्रदेश के लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही है, उनका सरलीकरण करेंगे। कल हाई कोर्ट का फैसला आया, हरियाणा सरकार अल्पमत में है, आप कौन लोगों कह रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। 12 मार्च को विधानसभा में थे, फ्लोर ऑफ द हाउस उसके सामने बहुमत हासिल हुआ है और अब ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, कोई मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं कि जब भी चुनाव हरियाणा विधानसभा के अभी ड्यू है, जब भी ये चुनाव समय के ऊपर होंगे और समय के ऊपर जब होंगे, हरियाणा प्रदेश के लोग एक तरफा वोट देंगे, ये मैं आज कह रहा हूँ। सीएम साहब 3 निर्दलीय विधायक गए, क्या सरकार को इस बारे जानकारी नहीं थी? 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के पाले में गए, तो क्या सरकार के पास जानकारी नहीं थी? नहीं, देखिए, जानकारियां ऐसा नहीं है, जानकारियां सभी रहती हैं। हमने कहा था पीछे कि कांग्रेस है, चुनाव के समय में कुछ लोगों की इच्छा पूरी करती है और जब इच्छाएं पूरी करती है तो ये कांग्रेस में ही होता है। ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, आम जनता का तो शोषण करते हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करने में लगते हैं। परंतु हमारे मित्र हैं रणधीर गोलन जी और धर्मपाल गोंदर जी भी और सांगवान साग भी हमारे मित्र हैं, मिले थे और मैं मिलूंगा भी दोबारा फिर उनको। और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, 4 महीने का समय। अच्छा, सीएम साहब, दिल्ली में पानी को लेकर बवाल है सर, और दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो दिल्ली को पानी नहीं दे रही। ये पीछे भी केजरीवाल साहब ने बवाल लगाया था, क्योंकि केजरीवाल साहब को मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार की तरफ से ध्यान कम करके विकास की तरफ ध्यान ज्यादा करें, क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं देनी है, हरियाणा का जो पानी है, जो एग्रीमेंट माननीय कोर्ट के साथ बैठ करके हुआ है, उससे स्वाया पानी जा रहा है दिल्ली को, उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं है। आज की तारीख टिल डेट, आज 1 तारीख है, आज भी पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा दे रहा है। परंतु अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के पापों को दबाने के लिए लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये केजरीवाल की फितरत रही है। पिछले बार भी जब ये पानी दिल्ली को सिस्टम नहीं बना पाया, इसका ध्यान तो भ्रष्टाचार की तरफ था, ये विकास की तरफ कहाँ था इसका ध्यान? इसका ध्यान विकास की तरफ नहीं था और ये कोर्ट के अंदर चले गए। कोर्ट ने इसको फटकार लगाई कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है आपको और आप अपने सिस्टम को ठीक करें। ये सिस्टम ठीक करना ये दिल्ली सरकार का काम है। हमारा जितना पानी दिल्ली को जाना है, उसका जितना पानी, उसका सोया पानी, मैं अब भी कह रहा हूं,
उसका सोया पानी देने का काम हरियाणा कर रहा है। ये लोगों को गुमराह मत करे। अगर आप भ्रष्टाचार की तरफ से ध्यान हटाएंगे तभी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उनको विकास होगा उनका, वो आगे बढ़ेंगे। जो आपने वायदे किए थे दिल्ली की जनता के साथ कि हम फ्री पानी देंगे, अरे फ्री पानी तो देंगे, आपने बोल तो दिया, परंतु उस सिस्टम को तो ठीक कर दे, उन तक पानी तो पहुंच जाए। हम तो पानी पूरा दे रहे हैं, हमारे पानी में कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है। और मैं सभी, क्योंकि दिल्ली के लोग हमारे आदरणीय हैं, अगर उनको तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ के अंदर हम साझीदार हैं।